हेलो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताया जा रहा है। इस रिजल्ट को याद रखने से क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में सुविधा होगी, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जेड अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो 1/z जो है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। इट मीन्स जेड जो है अगर है तो 1/z को आप कंजुगेट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का कंजुगेट जो होता है वो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। यानी जेड अगर है तो जेड इक्वल टू, अगर 1/z है तो 1/z को आप कंजुगेट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। यानी जेड अगर आपका मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो कंजुगेट ऑफ जेड जो है आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये 1/z कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर जेड प्लस 1/z को ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो देखिए जेड जो है आपका कितना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका रियल पार्ट प्लस में है। कंजुगेट ऑफ जेड जो कि 1/z है वो आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जेड प्लस 1/z, तो इमेजिनरी पार्ट दोनों का ऐड हो जाएगा। इसको याद रखने से सुविधा ये होगा कि आपका जल्द से जल्द क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। तो जेड प्लस 1/z जो है 2 कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई साइन थीटा माइनस आई साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस कीजिएगा तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करके देखिएगा तो कट जाएगा। और जेड की पावर n है और 1/z की पावर n है, तो जेड की पावर n जो हो जाएगा आपका, ये डेमोरियस थ्योरम लग जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, तो जो विच इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस n थीटा होगा प्लस आई साइन n थीटा होगा। और 1/z की पावर n जो हो जाएगा वो कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा एंगल में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो आई साइन n थीटा और माइनस आई साइन n थीटा कट जाएगा, तो 2 कॉस n थीटा हो जाएगा और ये 2i साइन n थीटा हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको याद रखना है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और रिजल्ट है जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि यदि x इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है, ठीक है, y इक्वल टू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा है, आई साइन बीटा है, और ये कॉस गामा प्लस आई साइन गामा है, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, यानी तीनों का सम क्या है, 0 है। तो 1/x 1/y 1/z यानी उसका रेसिप्रोकल, यानी x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1 भी 0 होगा। कब कब 0 होगा, 3 कंडीशन में होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, ये कंडीशन होना चाहिए कि ये तीनों का सम क्या है, 0 है, तो 1/x प्लस 1/y 1/z उसका रेसिप्रोकल भी 0 होगा, और xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये भी 0 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यह भी 0 होगा। लेकिन क्यूब वाला में क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजकल टू 3xyz होगा। ये याद रखना है, क्या है, याद रखना है, क्यूबिक वाला में क्या होगा कि 3xyz होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि x इजकल टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, y क्या है, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, जेड क्या है, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या है आपका, 0 है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, उसके रेसिप्रोकल का सम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड एक्स 0 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 0 होगा। लेकिन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होगा, 3xyz होगा। ओके।